हेलो दोस्तों, मैं बीरेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम चल रहा है दोस्तों। और देखिए दोस्तों 23, 24 से 29 तारीख तक है दोस्तों एग्ज़ाम, ठीक ना। तो जिसका भी दोस्तों 29 तक एग्ज़ाम है, ये वीडियो जरूर देखिए दोस्तों। ये वीडियो देखेंगे तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ से 10 क्वेश्चन मैं आपको फंसा दूँगा एकदम। आप एग्ज़ाम जाने से पहले दोस्तों देख लीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा समय न गवाते हुए दोस्तों चलिए देखते हैं कि कौन कौन मैंने टॉपिक उठाया है दोस्तों। वही टॉपिक उठाया है दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम में दोस्तों रिपीट हो रहा है और वहाँ से पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक कोशिकीय जीव, देखिए दोस्तों एलपी में भी दोस्तों खूब पूछा था। और दोस्तों टेक्नीशियन में भी दोस्तों आपका 19 तारीख को पूछा है, 20 तारीख को, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों एक कोशिकीय जीव में कौन कौन आते हैं दोस्तों, इंग्लिश में यूनिसेलुलर कहते हैं। तो जीवाणु, देखिए इसका बस एग्जाम्पल याद रखेंगे ना दोस्तों तो आपका एग्जाम में फंस जाएगा, ठीक ना। जीवाणु, नीलहरित शैवाल, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, पैरामीशियम की आकृति पैर जैसी होती है, ठीक ना। ईस्ट, खमीर, ठीक ना। ये सभी दोस्तों एक कोशिकीय जीव है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको ऑप्शन छांटने में भी दोस्तों मदद करेंगे, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए बहुकोशिकीय जीव कौन कौन होता है दोस्तों। तो देखिए बहुकोशिकीय को मल्टी सेलुलर कहते हैं इंग्लिश में। शैवाल, मानव, पादप, कवक और जंतु। देखिए दोस्तों मानव बहुकोशिकीय में आता है। तो याद रखिए दोस्तों, ये भी सभी एग्जाम्पल आपको याद रख लेना है, ठीक ना। एकदम एग्जाम में फंसेगा, एकदम निश्चित होकर इसको याद कर लीजिए, एकदम आएगा। प्रोकैरियोटिक में कौन कौन होता है दोस्तों। देखिए कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन, देखिए दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों कोशिका झिल्ली अनुपस्थित होती है। कोशिका झिल्ली क्या होती है दोस्तों, अनुपस्थित होती है, ठीक ना। तो प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों, जीवाणु होगा, नीलहरित शैवाल होगा, ठीक ना। नीलहरित शैवाल, ये सब क्या है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल है, ठीक ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या एग्जाम्पल है। यूकैरियोटिक कोशिका देखिए दोस्तों जिसमें कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है दोस्तों, उसको यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, ठीक ना। कोशिका झिल्ली जिसमें उपस्थित होती है। कोशिका झिल्ली के एग्जाम्पल दोस्तों हम लोग कोशिका झिल्ली में ही आते हैं, यूकैरियोटिक में ही हम लोग आते हैं दोस्तों मानव, जैसे शैवाल, पादप, जंतु, कवक। ये मानव भी दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका में ही आता है। अब देख ले दोस्तों, देखिए मेल जनन अंग और फीमेल जनन अंग। देखिए आपके दोस्तों 20 तारीख के ही एग्जाम में दोस्तों आपका एग्जाम में पूछा था, ठीक ना। बस आप जानिए दोस्तों कि मेल जनन अंग कौन होते हैं। जैसे मान लो फूल हो गया तो फूल में कौन कौन मेल जनन अंग होगा, ठीक ना। और स्त्री हो गया तो स्त्री में कौन कौन फीमेल जनन होगा। देखिए दोस्तों मेल जनन अंग में दोस्तों एंथर आता है, पॉलीग्रेन आता है, फिलामेंट आता है और स्टीमेन आता है, ठीक ना। हिंदी में दोस्तों परागकोश, परागकण, तंतु, पुंकेसर, ये सभी दोस्तों मेल जनन अंग है, ठीक ना। याद रखिएगा। अब फीमेल जनन अंग कौन है दोस्तों, देखिए दोस्तों फीमेल में दोस्तों फीमेल ही वाला आपका एग्जाम में पूछा था, फीमेल वाला, ठीक ना। आपके जो 20 तारीख का एग्जाम हुआ है दोस्तों टेक्नीशियन का। स्टिग्मा आता है दोस्तों, स्टाइल आता है, ओवरी आता है, ओव्यूलस आता है, पिस्टिल या कार्पल आता है दोस्तों। हिंदी में वर्तिकाए या वर्तिका या अंडाशय या अंडाणु या स्त्री केसर। आप इंग्लिश नाम याद रखें दोस्तों, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूलस, पिस्टिल। इसे को मतलब ये कहाँ स्थित होते हैं, बस आपको ये नहीं याद रख लेना है। बस आपको याद रखना है दोस्तों कि कौन कौन मेल जनन अंग है, कौन कौन फीमेल जनन है, एकदम दोनों याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आने वाले से एकदम पूछेगा दोस्तों। अलैंगिक जनन याद रखिएगा दोस्तों। देखिए अलैंगिक जनन, देखिए आपके एलपी में भी पूछा था और अभी तो इसमें स्टार्ट हुआ है तो इसमें भी पूछा गया। देखिए दोस्तों अलैंगिक जनन में कौन कौन आते हैं दोस्तों। देखिए अलैंगिक जनन दोस्तों, अलैंगिक जनन किस तरह होता है याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है, ठीक ना। विखंडन द्वारा दोस्तों होता है। विखंडन के बाद दोस्तों आपका खंडन द्वारा भी होता है, ठीक ना, खंडन द्वारा। और खंडन के बाद दोस्तों बहुविखंडन द्वारा भी होता है, बहुविखंडन द्वारा, ठीक ना। अब विखंडन में ही दोस्तों, विखंडन में ही दो कैटेगरी आ जाएगा। विखंडन में दो, एक हो जाएगा दोस्तों द्विविखंडन द्वारा, एक हो जाएगा दोस्तों बहुविखंडन द्वारा, ठीक ना। एक हो जाएगा द्विविखंडन द्वारा, एक हो जाएगा बहुविखंडन द्वारा, ठीक ना। तो पहले इसको देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देखिए दोस्तों। विखंडन में दोस्तों, विखंडन इंग्लिश नाम भी बता दे रहे हैं दोस्तों, इसको फिजन कहते हैं, द्विविखंडन। अब देखिए द्विविखंडन का एग्जाम्पल याद रखिएगा दोस्तों। द्विविखंडन का एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों अमीबा, ठीक ना, अमीबा हो जाएगा दोस्तों। और पैरामीशियम हो जाएगा दोस्तों, पैरामीशियम। फिर से और दोस्तों एग्जाम हो जाएगा लेशमेनिया। ये दोस्तों किसका एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका
द्विविखंडन का, ठीक ना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बहुविखंडन के एग्जाम्पल की। तो बहुविखंडन का एग्जाम्पल दोस्तों याद रखिएगा, बस आप याद रखिएगा प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम किसका एग्जाम्पल होगा दोस्तों? बहुविखंडन का। ये दोस्तों आपका एलपी में पूछा था प्लाज्मोडियम वाला, ठीक ना। तो प्लाज्मोडियम दोस्तों आपका बहुविखंडन का एग्जाम्पल है। बाकी दोस्तों अमीबा, पैरामीशियम, लेशमेनिया दोस्तों ये द्विविखंडन का एग्जाम्पल है, और दोनों दोस्तों विखंडन के एग्जाम्पल है, ठीक ना। विखंडन को इंग्लिश में दोस्तों फिजन कहते हैं, ठीक ना। विखंडन को इंग्लिश में दोस्तों फिजन कहते हैं, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों खंडन का एग्जाम्पल। खंडन दोस्तों, खंडन को दोस्तों इंग्लिश में आपका फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। तो खंडन का एग्जाम्पल याद रखिएगा। खंडन का एग्जाम्पल दोस्तों स्पाइरोगाइरा, 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 यानी इंग्लिश में फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा दोस्तों, स्पाइरोगाइरा एक क्या होता है दोस्तों? शैवाल होता है। तो इतना याद रखेंगे, और बता रहा हूँ दोस्तों इतना पहले याद रखिए, ठीक ना। और दोस्तों याद रखिए, देखिए पुनर्जनन, पुनर्जनन तो दोस्तों देखिए जो हाइड्रा होता है दोस्तों, कौन होता है हाइड्रा, कैसे अपना जीवन यापन करता है दोस्तों? तो मुकुलन द्वारा। तो मुकुलन द्वारा कौन कौन करते हैं याद रखिएगा? मुकुलन। मुकुलन द्वारा कौन कौन प्रजनन करते हैं दोस्तों? तो एक होता है दोस्तों हाइड्रा, एक होता है दोस्तों आपका खमीर होता है, ठीक ना। हाइड्रा और खमीर दोनों याद रखिएगा दोस्तों, ये अपना प्रजनन दोस्तों मुकुलन द्वारा करते हैं, ठीक ना। ये दोनों आपको याद रख लेना है, दोनों नाम, ठीक ना। बीजाणु निर्माण में बहुत आते हैं, देखिए बीजाणु निर्माण में दोस्तों याद रखिएगा, बीजाणु निर्माण किस तरह, बीजाणु निर्माण द्वारा कौन कौन प्रजनन करते हैं दोस्तों? बीजाणु निर्माण, बीजाणु निर्माण द्वारा। तो देखिए बीजाणु निर्माण द्वारा दोस्तों राइजोपस आता है, राइजोपस, राइजोपस। उसके बाद दोस्तों म्यूकर आता है, म्यूकर, ठीक ना। तो इतना आप एकदम याद रखिएगा, एकदम महत्वपूर्ण है, ऑनलाइन इससे बाहर नहीं पूछेगा एकदम आपके एग्जाम में, ठीक ना। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, देखिए आपके एग्जाम में दोस्तों उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, ये खूब पूछता है, ठीक ना। तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए उसमें मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ, इसलिए थोड़ा सा क्वालिटी कम आ सकता है, लेकिन मैं आपको बताने में कोई भी कमी नहीं करूँगा। देखिए दोस्तों दो होता है, देखिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। पहले दर्पण की बात कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों उत्तल दर्पण, ठीक ना। चिन्ह परिपाटी खूब पूछता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। देखिए दोस्तों चिन्ह परिपाटी सेम होता है, या लेंस हो या दर्पण हो, जैसा अवतल लेंस का, जैसा अवतल दर्पण का दोस्तों चिन्ह परिपाटी होगा, वैसा है दोस्तों अवतल लेंस का चिन्ह परिपाटी होगा, ठीक ना। जैसा दोस्तों उत्तल दर्पण का चिन्ह परिपाटी होगा, वैसा ही उत्तल लेंस का चिन्ह परिपाटी हुआ, ठीक ना। जैसा दोस्तों यहाँ पर अवतल दर्पण का मैं बता रहा हूँ, अवतल दर्पण का, वैसा ही दोस्तों अवतल लेंस का होगा। यहाँ पर दोस्तों मैं बताऊँगा आपका अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, उत्तल दर्पण का बताऊँगा दोस्तों, उत्तल दर्पण का, और वैसा ही परिपाटी होगा उत्तल लेंस का, ठीक ना। चलिए सो अवतल दर्पण का देख लेते हैं। तो देखिए सो अवतल दर्पण सबसे पहले ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। क्या होता है? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब दोस्तों अभिसारी। क्या होता है? अभिसारी होता है। कैसा लेंस होता है दोस्तों? अभिसारी होता है, ठीक ना। इसमें याद रखिए दोस्तों यू माइनस होता है, ठीक ना। यू माइनस होता है दोस्तों, भी माइनस भी होता है और प्लस भी होता है, ठीक ना। तो माइनस जब होगा दोस्तों भी जब माइनस होगा तो वास्तविक होगा, भी जब प्लस होगा दोस्तों तो काल्पनिक होगा, ठीक ना। भी प्लस होगा तो काल्पनिक होगा। एफ दोस्तों आपका माइनस होता है और आर भी दोस्तों क्या होता है? माइनस होता है। इतना याद रखिएगा, कभी भी आप गलती नहीं करिएगा, ठीक ना। और दोस्तों उत्तल दर्पण की बात करते हैं। देखिए मैंने अवतल दर्पण बताया ना दोस्तों, तो अवतल दर्पण बताया तो अवतल लेंस का भी यही होगा, अवतल लेंस का भी यही होगा, चिन्ह परिपाटी, ठीक ना। बशर्ते दोस्तों ये अभिसारी होता है, अवतल दर्पण अभिसारी होता है, लेकिन अवतल लेंस दोस्तों अपसारी होता है, यानी डाइवर्जिंग होता है, ठीक ना। बाकी चिन्ह परिपाटी सेम होता है। उत्तल लेंस की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसमें दोस्तों यू भी आपका माइनस होगा, एफ दोस्तों आपका प्लस होगा, ठीक ना। और दोस्तों आपका भी दोस्तों आपका उत्तल क्या है दोस्तों? उत्तल दर्पण। एक मिनट दोस्तों, गलती मैंने बता दिया, उत्तल लेंस बता दिया। देखिए दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। सही बताया था मैंने दोस्तों, मैंने सही बताया था। उत्तल दर्पण में देखिए दोस्तों यू क्या होगा? माइनस होगा, मैंने सोचा कि गलती बता दिया, सही बताया था। भी दोस्तों प्लस होगा, एफ भी दोस्तों आपका प्लस होगा, ठीक ना। एफ भी दोस्तों आपका प्लस होगा और आर भी क्या होगा दोस्तों? प्लस होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तल दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण। तो ये दोनों परिपाटी आपको याद कर लेना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो देखिए दोस्तों जो अवतल दर्पण होता है दोस्तों, अवतल दर्पण, ठीक ना, अवतल दर्पण। एक लिख लीजिए इधर उत्तल दर्पण, ठीक ना, उत्तल दर्पण।
उत्तल दर्पण। देखिए दोस्तों अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है दोस्तों, तो अवतल दर्पण दोस्तों आपका, एक मिनट, अवतल दर्पण दोस्तों आपका वास्तविक भी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक ना। वास्तविक का मतलब क्या होता है दोस्तों, उल्टा होता है, तो वास्तविक बनाता है, उल्टा बनाता है। आभासी भी बनाता है दोस्तों, आभासी का मतलब क्या होता है दोस्तों, सीधा, तो आभासी भी बनाता है। आभासी को ही दोस्तों काल्पनिक कहते हैं, आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं, ठीक ना। और दोस्तों आपका सीधा प्रतिबिंब, ये सभी प्रकार का दोस्तों प्रतिबिंब बनाता है दोस्तों आपका अवतल दर्पण सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, छोटा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है, ठीक ना। वास्तविक, उल्टा, छोटा, बड़ा सब बनाता है। लेकिन उत्तल दर्पण की बात कर लिए दोस्तों, तो ये प्रतिबिंब दोस्तों आपका काल्पनिक बनाता है। उत्तल दर्पण की बात कर लिए तो काल्पनिक बनाता है, या काल्पनिक को ही आभासी कहते हैं, ठीक ना, आभासी। और दोस्तों काल्पनिक, आभासी और सीधा बनाता है, ठीक ना, और छोटा बनाता है। क्या बनाता है, छोटा बनाता है, छोटा और सीधा होता है, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों आपका ये इमेज बिहेवियर क्या होता है दोस्तों, जैसा अवतल दर्पण का इमेज बन रहा है दोस्तों, वैसा दोस्तों उत्तल लेंस का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक ना। जैसा उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बन रहा है दोस्तों, वैसा अवतल लेंस का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक ना। तो कन्फ्यूज मत हो गया दोस्तों। देखिए सबसे पहले चिन्ह परिपाटी दोनों का सेम होगा, और बाकी दर्पण इमेज प्रतिबिंब अलग अलग होगा। जैसा अवतल दर्पण का प्रतिबिंब वैसा उत्तल लेंस का प्रतिबिंब, जैसा उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब वैसा अवतल लेंस का प्रतिबिंब, ठीक ना। तो ये थे दोस्तों आज के टॉपिक मैंने उठाया था, जो कि यहाँ से क्वेश्चन एकदम फंसेगा, मुझे एकदम गारंटी है कि फंसेगा, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।